हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक एल्गी, जिसमें कि रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी और रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो चलिए शुरू करते हैं। रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। तो एल्गी आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। एल्गी दो तरह की होती हैं, एक यूनिसेलुलर मतलब एक कोश की एंड मल्टीसेलुलर बहुकोश की। तो जो यूनिसेलुलर एल्गी होती है यह दो प्रकार की, इसमें एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है कि जिस एल्गी में फ्लैजिला पाया जाता है उसे मोटाइल कहते हैं, और जिसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है उसे नॉन मोटाइल कहते हैं। तो मोटाइल एल्गी का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, मतलब कि क्लेमाइडोमोनास में फ्लैजिला पाया जाता है। और नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल है क्लोरेला। क्लोरेला एल्गी में फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। इसके बाद दूसरा है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर का मतलब बहुकोश की। तो बहुकोशिकीय में ए है कॉलोनियल। कॉलोनियल में भी दो प्रकार की होती है, एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल। तो मोटाइल एल्गी जो कॉलोनियल होती है उसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स एल्गी है जो कि मोटाइल है, और नॉन मोटाइल एल्गी हाइड्रोडिक्टियान है। और हाइड्रोडिक्टियान एल्गी को आल्सो नोन एज वाटर नेट, इसे पानी का जाल भी कहा जाता है। और फिर नोट करके एक पॉइंट है, सिनोबियम इज हालो स्फेरिकल कॉलोनी विथ डिफिनिट नंबर ऑफ सेल्स। सिनोबियम एक खोखले गोले के समान कॉलोनी मतलब समूह है, विथ डिफिनिट नंबर ऑफ सेल्स मतलब कि जिसमें सेल की संख्या निश्चित होती है, मतलब कि इसमें सेल की संख्या तय होती है। तो जो वॉलवॉक्स है इसमें 500 से लेकर के 60,000 कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके बाद बी है फिलामेंटस। फिलामेंट्स का मतलब होता है थैलस थ्रेड लाइक, मतलब कि इसमें यह रेशे की तरह से थैलस पाया जाता है। थैलस का मतलब होता है कि जिसमें पत्तियां नहीं होती हैं। इसके बाद इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक अनब्रांच्ड फिलामेंट और एक ब्रांच्ड फिलामेंट। तो सबसे पहले देख लेते हैं अनब्रांच्ड फिलामेंट। अनब्रांच्ड फिलामेंट का मतलब कि जिस रेशे में ब्रांच नहीं पाई जाती है, मतलब कि शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। तो इसमें 3 एग्जाम्पल हैं, एक यूलोथ्रिक्स और दूसरा है स्पाइरोगाइरा और तीसरा है उडोगोनियम। उडोगोनियम जो एल्गी है इसमें कैप सेल फाउंड, मतलब कि इसमें कैप सेल पाई जाती है। और इसके बाद है दूसरा है ब्रांच्ड फिलामेंट। तो ब्रांच्ड फिलामेंट का एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा। जो क्लेडोफोरा एल्गी है इसमें ब्रांच्ड फिलामेंट पाया जाता है, मतलब इसमें जो रेशे होते हैं उसमें शाखाएं पाई जाती हैं। इसके बाद नोट करके एक पॉइंट है, फॉल्स ब्रांचिंग फाउंड इन साइटोनीमा। साइटोनीमा में फॉल्स ब्रांचिंग पाई जाती है, मतलब कि ट्रू ब्रांच नहीं रहती है। इसके बाद तीसरी पॉइंट है हेटेरोट्राइकस। जो एल्गी होती है वो हेटेरोट्राइकस। हेटेरोट्राइकस का मतलब होता है कि इसमें दो तरह की शाखाएं पाई जाती है। तो इसका एग्जाम्पल है फ्रीचेला। फ्रीचेला जो एल्गी है यह हेटेरोट्राइकस होती है। इसके बाद चौथा है सिफोनेसियस। तो सिफोनेसियस का मतलब होता है साइफान जैसे। साइफान जैसे का मतलब इसमें ट्यूब लाइक संरचना पाई जाती है, ट्यूब जैसी संरचना पाई जाती है। तो इसका एग्जाम्पल है वाउचेरिया। वाउचेरिया जो एल्गी है यह सिफोनेसियस टाइप की होती है। इसके बाद पांचवा है स्यूडोपैरेनकाइमेटस, मतलब कि स्यूडोपैरेनकाइमेटस का मतलब होता है कि स्यूडो का मतलब आभासी होता है। इसका एग्जाम्पल है बटरैकोस्पर्मम। इसके बाद छठवां है पैरेनकाइमेटस। पैरेनकाइमेटस का मतलब होता है यह एक पतली कोशिका भित्ति का बना होता है, और यह जो पतली कोशिका भित्ति होती है यह लिविंग सेल्स से बनी होती है। तो इसका एग्जाम्पल है लेमिनेरिया, सारगासम, मैक्रोसिस्टिस। मैक्रोसिस्टिस लार्जेस्ट एल्गा है। और इसके बाद है अल्वा। फिर नोट करके एक पॉइंट है सारगासो सी नेम्ड आफ्टर सारगासम।
तो इसे सारगासो सी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका नाम यहाँ पर पाए जाने वाले भूरे रंग के सारगासम समुद्री शैवाल के नाम पर रखा गया है, जिसे कहते हैं सारगासो सी। इसके बाद है रेड सी, लाल समुद्र, नेम्ड आफ्टर ABGA नेमली ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रम। मतलब कि लाल सागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रम यह एक लाल रंग का शैवाल है। यह पानी की सतह के पास पाया जाता है। और अब देखेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो एल्गी रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली मेथड। तो जो एल्गी का रिप्रोडक्शन है यह 3 प्रकार से होता है। वेजिटेटिवली मतलब वानस्पतिक रूप से, एसेक्सुअली मतलब अलैंगिक रूप से, एंड सेक्सुअली लैंगिक रूप से। तो सबसे पहले देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसमें है मोस्ट कॉमन मेथड इज फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि विखंडन। तो विखंडन क्या होता है? फिलामेंट ऑफ एल्गी ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट। तो एल्गी के जो फिलामेंट होते हैं यह टुकड़े में टूट जाते हैं। एंड ईच फ्रेगमेंट फॉर्म्ड न्यू थैलस, और प्रत्येक फ्रेगमेंट नए थैलस को बनाते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जो फिलामेंट होते हैं वह कई टुकड़े में टूट जाते हैं और प्रत्येक टुकड़े से नए थैलस का निर्माण होता है। अब देखिए डायग्राम में दिखाया गया है कि ट्राइकोम है और इसके बाद ट्राइकोम के ऊपर म्यूसिलेजिनस शीथ है। और जब ट्राइकोम के ऊपर म्यूसिलेजिनस शीथ हो जाए तो इसे फिलामेंट कहते हैं। तो अब यह फिलामेंट तीसरी संरचना में यह फिलामेंट टुकड़े में टूट गया है। अब यही जितने भी इसके खंड हैं उससे नए थैलस का निर्माण हो जाएगा। फिर है ट्राइकोम विथ म्यूसिलेजिनस शीथ नोन एज फिलामेंट। ट्राइकोम म्यूसिलेजिनस शीथ के साथ है तो इसे फिलामेंट कहते हैं। फिर है इनसाइनोफाइसी अथवा मिक्सोफाइसी या साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब एक ही नाम है। दीज फ्रेगमेंट्स आर नोन एज हार्मोगोनिया। यदि साइनोफाइसी है या मिक्सोफाइसी है या साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी या इसे BGA कहते हैं, तो इसके फ्रेगमेंट्स को हार्मोगोनिया कहते हैं। अब इसके बाद दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलोइंग टाइप के स्पोर से होता है। तो जिसमें पहला है जू स्पोर। जू स्पोर दीज आर नेक्ड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी विच मूव्स विथ द हेल्प ऑफ फ्लैजिला सीलिया। जू स्पोर आर फॉलोइंग टाइप्स। मतलब कि जू स्पोर नेक्ड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है, मतलब कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। विच मूव्स विथ द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, जो कि फ्लैजिला के सहायता से मूव करते हैं, चलते हैं। जू स्पोर आर फॉलोइंग टाइप्स। जू स्पोर निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है क्वाड्रीफ्लैजिलेट। क्वाड्रीफ्लैजिलेट का मतलब होता है कि जिसमें 4 फ्लैजिला पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है मैक्रोजूस्पोर ऑफ यूलोथ्रिक्स। मतलब कि यूलोथ्रिक्स में मैक्रोजूस्पोर पाए जाते हैं। मैक्रो का मतलब बड़े। इसके बाद दूसरा है मल्टीसिलिएटेड। मल्टीसिलिएटेड का एग्जाम्पल है उडोगोनियम। उडोगोनियम में कैप सेल फाउंड, कैप सेल पाए जाते हैं। इसके बाद ही है मल्टीसिलिएटेड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड। मल्टीसिलिएटेड का मतलब इसमें बहुत सीलिया पाए जाती हैं और मल्टीन्यूक्लिएटेड मतलब बहुत न्यूक्लियस पाए जाते हैं, या इसे कहते हैं सिनोसिटिक। इसके बाद फाउंड इन वाउचेरिया, यह वाउचेरिया में पाया जाता है। और मल्टीसिलिएटेड को आल्सो नोन एज सिंगजू स्पोर्स, इसे सिंगजू स्पोर्स भी कहते हैं।
फिर दूसरा है ए प्लेनोस्पोर, दीज आर थिन वॉल्ड एंड नॉन मोटाइल स्पोर। ए प्लेनोस्पोर का मतलब होता है अचल बीजाणु, मतलब कि जिसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। दीज आर थिन वॉल्ड, मतलब कि यह थिन वॉल्ड पतले लेयर के होते हैं। एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स, और इसमें नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं। और दूसरा है ए प्लेनोस्पोर, दीज आर थिन वॉल्ड, ये इसमें पतली लेयर एंड नॉन मोटाइल, और ये नॉन मोटाइल होते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स क्लोरेला। इसके बाद तीसरा है हाइपनोस्पोर, दीज आर थिक वॉल्ड, मतलब कि यह मोटी लेयर होती है इसकी, एंड नॉन मोटाइल, और ये भी नॉन मोटाइल होते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स वाउचेरिया, यूलोथ्रिक्स और वाउचेरिया। इसके बाद चौथा है कैपोस्पोर्स, और पांचवा है टेट्रास्पोर्स, फिर है मोनोस्पोर्स, और सातवां न्यूट्रल स्पोर्स। तो कैपोस्पोर, टेट्रास्पोर, मोनोस्पोर्स, न्यूट्रल स्पोर्स, इन चारों को मिलाकर दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स फाउंड इन रेड एल्गी। तो ये जितने भी प्रकार हैं, मतलब कैपोस्पोर, टेट्रास्पोर, मोनोस्पोर और न्यूट्रल स्पोर, यह सब नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं जो कि रेड एल्गी में पाए जाते हैं। और रेड एल्गी को कहते हैं रोडोफाइसी। इसके बाद आठवां है ऑक्जोस्पोर, और नौवां है स्टेटोस्पोर, और ये दोनों फाउंड इन डायटम्स, यह डायटम्स में पाए जाते हैं, मतलब कि बैसिलेरियोफाइसी में। यह बैसिलेरियोफाइसी क्या है, यह आगे वाली वीडियो में बताया जाएगा। इसके बाद 10वां है ऑटोस्पोर्स, ऑटोस्पोर्स फाउंड इन। इसके बाद 10वां है ऑटोस्पोर्स। जो ऑटोस्पोर है यह फाउंड इन सिंडेस्मस एंड क्लोरेला, सिंडेस्मस और क्लोरेला में पाया जाता है। अब दो देख लिए हैं, एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा एसेक्सुअल। अब देखेंगे जो तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फॉलोइंग मेथड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन निम्न प्रकार से होता है, जिसमें पहला है आइसोगैमस और दूसरा हेटेरोगैमस। तो आइसोगैमस और दूसरा हेटेरोगैमस। जो हेटेरोगैमस होता है यह दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला एन आइसोगैमस और दूसरा ऊगैमस। या इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन प्रकार से होता है, एक आइसोगैमस और एक एन आइसोगैमस और तीसरा ऊगैमस। तो सबसे पहले देख लेते हैं आइसोगैमस। तो पहला देख लेते हैं आइसोगैमस। आइसो का मतलब होता है समान। तो हेयर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट डिफर फिजियोलॉजिकली। इसमें जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं यह मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, मतलब देखने में समान होते हैं, बट डिफर फिजियोलॉजिकली, लेकिन फिजियोलॉजिकली अलग होते हैं। इट इज़ मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें कि दोनों देखने में समान लगते हैं। देखिए डायग्राम में दिखाया गया है, एक मेल गैमीट है और एक फीमेल गैमीट है, दोनों देखने में बिल्कुल समान हैं। तो इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास, प्रोबोसीजेरा। फिर बी है हेटेरोगैमस। इट इज फॉलोइंग टू टाइप्स। यह दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला है एन आइसोगैमस और दूसरा ऊगैमस। तो पहले देख लेते हैं एन आइसोगैमस। तो जो एन आइसोगैमस है, हियर बोथ फ्यूजिंग गैमेट आर मोटाइल बट मेल गैमेट इज कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज एंड मोर एक्टिव। हियर बोथ फ्यूजिंग गैमेट आर मोटाइल। दोनों गैमेट मोटाइल होते हैं, मतलब कि फ्लैजिला पाया जाता है, बट मेल गैमेट इज कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। जो मेल गैमीट होता है यह फीमेल गैमीट की तुलना में छोटा होता है
एंड मोर एक्टिव और ज़्यादा सक्रिय होता है। तो इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास बरोनी, और दूसरा है पेंडोरिना और है यूडोरिना। तो देखिए डायग्राम में दिखाया गया है, एक मेल गैमीट है और एक फीमेल गैमीट है। तो जो मेल गैमीट है यह छोटा है और फीमेल गैमीट बड़ा है। ये जो एग्जाम्पल है यह क्लेमाइडोमोनास बरोनी का है। इसके बाद दूसरा है oogamous। इट इज़ मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह मोस्ट एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। हियर मेल गैमीट आर मोटाइल स्मॉलर इन साइज। जो मेल गैमीट है यह मोटाइल स्मॉलर इन साइज, मतलब कि मोटाइल होता है और साइज में छोटा होता है। एंड प्रोड्यूस लार्ज इन नंबर, और ज़्यादा संख्या में उत्पन्न होता है। इसके बाद है अगली पॉइंट, फीमेल गैमीट्स आर नॉन मोटाइल बिगर इन साइज। फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होता है और साइज में बड़ा होता है। एंड प्रोड्यूस फ्यू इन नंबर, और कुछ संख्या में उत्पन्न होता है। इसके बाद अगली पॉइंट है, मेल गैमीट प्रोड्यूस इन एंथ्रीडियम वाइल फीमेल गैमीट प्रोड्यूस इन यूगोनियम। तो मेल गैमीट है यह एंथ्रीडियम वाइल फीमेल गैमीट प्रोड्यूस इन यूगोनियम। जो फीमेल गैमीट यूगोनियम है। तो इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास कोक्सीफेरा, और दूसरा है फ्यूकस, तीसरा है वाल्वाक्स, चौथा है यूडोगोनियम, पांचवा है वाउचेरिया और छठवां है कारा। तो देखिए डायग्राम में दिखाया गया है, जो फीमेल गैमीट है वह बड़ा है और मेल गैमीट छोटा है। और इसके बाद है सम कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडी फाउंड इन रेड एल्गी। कुछ जटिल प्रकार का रिप्रोडक्टिव बॉडी रेड एल्गी में पाई जाती है। हियर मेल इज स्पर्मेशियम वाइल फीमेल इज कार्पोगोनियम। तो जो मेल है उसे स्पर्मेशियम कहते हैं और फीमेल को कार्पोगोनियम कहते हैं। तो जो मेल है उसे स्पर्मेशियम कहते हैं वाइल फीमेल इज कार्पोगोनियम, जबकि फीमेल कार्पोगोनियम है। तो नोट करके एक पॉइंट है, इन क्लेमाइडोमोनास ऑल द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सच एज आइसोगैमस, एनआइसोगैमस एंड oogamous आर फाउंड। क्लेमाइडोमोनास में सभी प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, जिसमें क्या क्या है, आइसोगैमस भी पाया जाता है, एनआइसोगैमस भी पाया जाता है और oogamous भी पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।